नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद हमारी थियरी है गैल्वेनिक सेल। ओके, सो गैल्वेनिक सेल में जनरली जैसे मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। कब? जब तुम्हारा सॉल्यूशन 1 मोलर ले लो, कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन अगर 1 मोलर ले लिया, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब जितना ले लिया, तो वही उसी को क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। तो हो तो गया। फिर से क्या, फिर से जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज कोई चेंज है नहीं। ओके, तो जो थोड़ी बहुत जैसे कि हाफ सेल किसे बोलेंगे, रेडॉक्स कपल किसे बोलेंगे, वो सब है वो डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज कंसेप्ट तो हमने समझ ही लिया है। ओके, डिफरेंस कुछ नहीं है डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल में, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। क्या? जो सॉल्यूशन है वो अगर तुमने 1 मोलर और से 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ले लिया और टेम्परेचर हुआ 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, तब उसको गैल्वेनिक सेल बोलेंगे, अदरवाइज वही चीज है, वैसे ही फंक्शनिंग होगा, वैसा ही वर्किंग होगा। डन? ओके, चलो तो देखते हैं गैल्वेनिक सेल। As mentioned earlier, galvanic cell is an electrochemical cell that converts the chemical energy of spontaneous redox reactions into the electrical energy. In this device, the Gibbs energy of the spontaneous redox reaction is converted into electrical work, which may be used for running a motor or other electrical gadgets like heater, fan, geyser. अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो बहुत कुछ इलेक्ट्रिसिटी तो कर सकते हैं, तो वही चीज बताई गई है। Daniell cell discussed earlier is one such cell in which the following redox reaction occur. तो यही redox reaction होगी। क्या? जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक में से क्या बन गया? Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने ले लिए, तो कॉपर का क्या रिएक्शन था? Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Cu। देखो दो, ये जो हमारी प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस हुई, और एक बार लिख देते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? जिंक में से हो रहा है Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? कॉपर, तो वो क्या हो गया? कॉपर बन गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही काट दो, तो यहाँ पर क्या आ गया? Zn प्लस Cu+2। ओके, दैट विल गिव Zn+2 प्लस Cu। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ चुके हैं 11th में। ओके, सो हमें पता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका +2 और इसका कुछ नहीं है तो 0। 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। Cu+2 से Cu+2 से Cu 0 हो रहा है, नेगेटिव मतलब कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन। डन? याद है ना? हाँ। Okay, so this reaction is a combination of two half reactions whose addition gives you overall cell reaction. तो ये क्या है? एडिशन। ये एडिशन किया ना तभी जाके तो ये मिला, देखो Zn+U+2 gives Zn+2। तो ये 2 रिएक्शन का क्या है? एडिशन है। ये एक रिएक्शन, ये दूसरी रिएक्शन, दोनों का एडिशन किया तब जाके ये मिला। डन? Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो Cu और Zn में से ये जो लिखा हुआ है वही है। तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu बनेगा, तो वो रिडक्शन है, वो रिडक्शन है, और 2 इलेक्ट्रॉन देंगे वो ऑक्सीडेशन है। तो लिख लो कि रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाफ क्यों बोला है? क्योंकि वो आधी रिएक्शन है ना, सो रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और यही जो हमारा सेल है, ओके, ये जो पर्टिकुलर बोला है ना कि हाफ सेल्स। ओके, हाफ सेल्स मतलब क्या? ये स्ट्रिप मतलब इलेक्ट्रोड और उसका सॉल्यूशन, वो जो स्ट्रिप है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन बोला ना हमने, कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन, जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन, तो वो स्ट्रिप और रॉड और इलेक्ट्रोड, दैट इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन ऑफ इट, और से सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ये जो इकट्ठा है उसको क्या बोलते हैं हम? हाफ सेल। तो ये आधा हाफ सेल, ये आधा हाफ सेल और ये आधा हाफ सेल, दोनों मिलके एक सेल बनता है। हाफ सेल मतलब क्या? ये दोनों कपल मतलब क्या? एक रॉड और एक सॉल्यूशन, दैट्स इट। तो रॉड को तुम रॉड नाम दो, स्ट्रिप नाम दो, इलेक्ट्रोड नाम दो, जो नाम देना हो वो, और उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन, ये दोनों जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? हाफ सेल। तो ये हाफ सेल किसका है? जिंक का। ये हाफ सेल किसका है? कॉपर का। ये दोनों हाफ सेल मिलके बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट्स इट। ओके, तो वही चीज है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं है। These reactions occur in 2 different portions of the Daniell cell. The reduction half reaction occurs on the copper electrode, while the oxidation half reaction occurs on the zinc electrode. These बहुत theoretical है सब कुछ, लॉजिक हमने समझ लिया है। ओके,
These two portions of the cell are also called half cells or say redox couples. Okay. The copper electrode may be called as reduction half cells and the zinc electrode oxidation half cell. क्योंकि जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स. देखो कितने नाम है, एक तो हाफ सेल, एक रेडॉक्स कपल भी बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी. एक ही चीज है, अलग अलग नेम्स है. अच्छा, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स एंड रिडक्शन हाफ सेल्स. ईच हाफ सेल्स, कहां गया, कुछ रह गया क्या? वी कैन कंस्ट्रक्ट इनन्यूमरेबल नंबर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल्स ऑन द पैटर्न ऑफ डैनियल सेल्स बाय टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हाफ सेल्स. भाई हमें तो बहुत सारे ऐसे सेल बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे. ये तो हमने वो जो पूरा अभी टेबल देखा था ना, उसमें दो चीज ले ली, क्या कि उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए. ओके, ऐसा ना हो कि तुम यहाँ भी कॉपर और कॉपर का सॉल्यूशन, यहाँ पर भी कॉपर और कॉपर का सॉल्यूशन, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है. डन. ओके, तो वैसे तो कितने इनन्यूमरेबल सेल्स बना सकते हैं. ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ मेटालिक इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट. These two half cells are connected by a metallic wire through a voltmeter and a switch is external. ये सब कुछ वहां बताना चाहिए था, यहाँ बताया है, कोई बात नहीं. Okay, the electrolytes of the two halves are connected internally through a salt bridge. देखो सब कुछ यहाँ ही डिस्कस किया है, वो थियरी में ये बताना था, कोई बात नहीं, हम समझ तो गए. ओके, डन. ये सॉल्ट ब्रिज और वो सारा कंसेप्ट अब यहाँ बता रहे हैं. Sometimes both electrodes dip in the same electrolyte solution. In such case, we do not require a salt bridge. क्या बोल रहे हैं कि अगर सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, मतलब CuSO4 और CuSO4, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है? सेम है, तो सॉल्ट ब्रिज जरूरी नहीं है. सॉल्ट ब्रिज क्यों है? हमारा यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहा था, जिंक बढ़ जा रहा था ना, यहाँ पर Zn+2 बढ़ रहा था, किसकी कंपेयर में? SO4 की कंपेयर में. और यहाँ SO4 बढ़ जा रहा था, किसकी कंपेयर में? Cu+2 की कंपेयर में. डन. लेकिन अगर हमने सेम ही ले लिया, CuSO4 एंड CuSO4, ओके, तो उस केस में हमें पर्टिकुलर सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं रहेगी. ओके, वी कैन कंस्ट्रक्ट, ये तो बोला टू हाफ्स. नाउ टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय मेटालिक वायर. ये सब हमने देख लिया है. Internally salt bridge. Sometimes both in this case we do not require salt bridge. At each electrode-electrolyte interface there is a tendency of metal ions from the solution to deposit on the metal electrode trying to make it positively charged. क्या बोल रहे हैं? And each electrode-electrolyte interface, मतलब electrode and electrolyte का जो interface है, वहां पर there is a tendency of metal ions. Metal ions जो होंगे उनकी टेंडेंसी होगी, मतलब +2 वाले मेटल आयंस जो है, ओके, उनकी टेंडेंसी होगी फ्रॉम द सॉल्यूशन टू डिपॉजिट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज. कहने का मीनिंग क्या है कि यहां पर Zn में से Zn+2 बना, तो Zn+2 यहाँ पे 50 थे, 50, SO4-2 भी 50 थे. तो ये जो Zn+2 बना है और दो इलेक्ट्रॉन निकले, वो तो उस साइड चले गए और प्रोसेस स्टार्ट हो गई है. ये जो Zn+2 है, वो Zn का जो रॉड है, स्ट्रिप है, इलेक्ट्रोड है, वहीं पे चिपक जाएगा. Zn का जो स्ट्रिप है वहीं पे वो चिपक जाएगा. कौन? Zn+2. तो फिर वहां तो क्या हुआ? 50 SO4-2 थे, 50 Zn+2 थे, तो कुछ भी इम्बैलेंस हुआ ही नहीं, अभी भी 50 का 50 ही रहा. समझ में आया? वो यहां पे चिपक गए तो हुआ क्या? 50 का 50 ही रहा. अंडरस्टूड? इसीलिए फिर सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा था? ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ उसको बैलेंस कर रहा था, लेकिन इम्बैलेंस हुआ ही नहीं, तो फिर किस चीज का करेंगे? अंडरस्टूड? ओके, चलो. हाँ, at the same time metal atoms of the electrode have tendency to go into the solution as ions and leave behind the electrons at the electrode trying to make it negatively charged. At equilibrium there is a separation. Okay, वो salt bridge वाला तो खत्म. अब क्या हो रहा है? At equilibrium there is a separation of charges and depending on the tendency of the two opposing reactions the electrode may be positively or negatively charged with respect to solutions. ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, ये नेगेटिवली चार्ज बना और ये पॉजिटिवली चार्ज बना. ओके, अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या? जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्टार्ट हो गई.
ये जिंक और जिंक प्लस 2 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी की वजह से तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टार्ट हो गई थी। डन, ओके। तो उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। When the concentration of all the species involved in a half cell is unity, then electrode potential is known as standard electrode potential। तो concentration जब हम लेंगे वो क्या लेंगे, यूनिटी, मतलब से 1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया, तो उस केस में ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको क्या स्टैंडर्ड वर्ड ऐड कर दो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, according to IUPAC convention, standard reduction potential are now called standard electrode potential। तो standard electrode potential अभी उसमें भी अगर तुम प्रोसेस ऐड कर दो तो क्या होगा, standard electrode oxidation potential, standard electrode reduction potential। डन। तो पहले तो ऑक्सीडेशन ही था, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली एक कॉमन होना चाहिए, तो इंटरनेशनली एक कॉमन बना दिया गया, क्या, रिडक्शन पोटेंशियल को हम यूज करेंगे। ओके, तो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है ना, उसका ऑपोजिट साइन के साथ कर लो वैल्यू, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, कुछ नहीं, जो है वही है। डन, ओके। हाँ, सो IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंगली हम रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे इन अ गैल्वेनिक सेल। इसको in a galvanic cell the half cell in which oxidation takes place is called anode। वो तो पता ही है, ये एनोड ये कैथोड ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। There exists a potential difference between the two electrodes as soon as the switch is in the on position the electrons flow from a negative electrode to positive electrode, the direction of current of flow is opposite to that of the electron flow। तो हमें पता ही है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, ओके, और इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे, यहां से। डन, पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं ना इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन, जैसे हम बैटरी ऐसे कनेक्ट करते हैं तो यहां जो कनेक्ट हुआ वो प्लस और माइनस, तो हम इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं, नेगेटिव। डन, यही हमारा कन्वेंशन है, तो यहां पर भी वही लेंगे। ओके, that's it, आगे बढ़ते हैं। So the potential difference between the two electrodes of a galvanic cell, okay, the potential difference यही है ना, दूसरे पेज पे है या कहाँ चला गया, गैल्वेनिक सेल इतना ही है ना, नहीं मतलब यही है ना कंसेप्ट हमारा। हाँ, मुझे लगा वो हाफ देते हैं ना कभी कभी, इधर भी उधर भी। Okay, the potential difference between the two electrodes of a galvanic cell is called the cell potential। Two electrodes of a galvanic cell मतलब galvanic cell के जो दो इलेक्ट्रोड है उनके बीच में, इनके बीच में जो पोटेंशियल, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। सेल, यही तो सेल, ये दो इलेक्ट्रोड से ही हमारा सेल बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। एंड इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, जो हमने लिखा हुआ है 1.1 वोल्ट। द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ द कैथोड एंड एनोड। इट इज कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। अगर कोई भी करंट हम ड्रॉ नहीं कर रहे, मतलब ये बैटरी चार्ज कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे हैं, ओके, चल रहा है बैटरी, हम अभी चार्ज नहीं कर रहे हैं, तब नो करंट इज ड्रॉन, इट इज कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। It is now an accepted convention that we keep the anode on the left and cathode on the right while representing the galvanic cell। ओके, तो एनोड ऑन, वैसे ही करते थे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी, लेफ्ट में एनोड लेते थे, कैथोड, हाँ साइन ऑपोजिट हो जाता है, एनोड पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पर एनोड पे ही नेगेटिव चार्जेस है। ओके, सो कन्वेंशन है ये, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा यही लेफ्ट मिलो, लेकिन कन्वेंशन है। ओके, a galvanic cell is generally represented by putting a vertical line between metal and electrode solution and putting a double vertical line between the two electrodes connected by a salt bridge। okay, मतलब ये जो हम दिखा रहे थे ना उसकी बात कर रहे हैं
कि a galvanic cell is generally represented by putting a vertical line between a metal and electrolytic solution and putting a double vertical line between the two electrolytes connected by a salt bridge. मतलब दो इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करना हो ZnSO4 and CuSO4 तो दो वर्टिकल लाइन बीच में ड्रॉ कर, दो लाइन, और वैसे ही सिर्फ एक लाइन. ओके. Under this convention, the EMF of the cell is positive and is given by the potential of the half cell on the right hand side minus the potential cell. ये सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हम समझ के लिखेंगे. ओके. E cell is equals to E right plus E left. This is illustrated by, ये right left छोड़ो, अभी मैं तुम्हें बेसिकली समझा दूंगा. सेल रिएक्शन Cu+2 में से, अब देखो सेल रिएक्शन में क्या हो रहा है. यहाँ हमने कौन से दो लिए हैं, वहां पे जिंक और कॉपर था, अब हमने क्या लिया है, कॉपर एंड सिल्वर ये लिया है. ओके. चलो, तो ये हो रहा है. अब तुम ही बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन. ये रिएक्शन देखकर बताओ. ऑक्सीडेशन Ag का ऑक्सीडेशन और Cu का रिडक्शन. पक्का उल्टा हो रहा है, तुम उल्टा बोले. Cu में से Cu+2 बन रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हुआ. दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तब Cu में से Cu+2 बनेगा ना, तो वो ऑक्सीडेशन हुआ. राइट. अभी जैसे Zn में से Zn+2 हो रहा था तो Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा था, और Cu वो दो इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो Cu का रिडक्शन हो रहा था. डन. तो यहाँ पर Cu में से Cu+2 बन रहा है तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Cu का हो रहा है. रिडक्शन Ag का हो रहा है. ओके. सो हाफ सेल रिएक्शंस, तो हाफ सेल रिएक्शंस कैथोड पे क्या होगी और एनोड पे क्या होगी. ओके. तो ये तो पता ही है हमें, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन किसका, मैं अभी तो बोला कॉपर का. कैथोड पे रिडक्शन तो किसका, Ag का. डन. ओके. इट कैन बी सी, ये जो पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा वो अगर तुम्हारे दिमाग में से छप ही गया होगा, आई होप सो. ओके. तो ये सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा तुम्हें. डन. ओके. इट कैन बी सीन दैट the sum of two equations leads to the overall reactions in the cell and that the silver electrode acts as a cathode, copper ना, ठीक है सब कुछ. ये देखो डबल लाइन और ये सिंगल लाइन. Cu में से Cu+2 मतलब वो क्या है, ऑक्सीडेशन. Ag में से Ag मतलब वो क्या है, रिडक्शन. एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब Ag+ में से Ag बनेगा. और दोनों के बीच में अगर रिलेशन दिखाना हो तो डबल लाइन दिखानी है. डन. ओके. एंड वी हैव ई सेल, ये राइट लेफ्ट छोड़ो, हमें क्या करना है, ई सेल फाइंड करना है. तो ई सेल तुम कैसे फाइंड करोगे, ये एक ही तरीका है, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ. ई सेल तुम ऑक्सीडेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो और ई सेल तुम रिडक्शन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो. ये राइट लेफ्ट के चक्कर में मत पड़ो, ये कहाँ है याद रखेंगे कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट. ई सेल कैसे फाइंड कर सकते हैं वो अभी हम नेक्स्ट थियरी ही, आई थिंक सो वही है, मेजरमेंट. ये तो नॉन इक्वेशन आ गया है, कहाँ गई भाई. अच्छा हाँ, ये रहा मेजरमेंट. ओके. तो यही थियरी में हम समझ लेंगे. ओके. कि कैसे दोनों से फाइंड, ई सेल ऐसे राइट लेफ्ट नहीं, दोनों से. अगर तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उससे भी तुम ई सेल फाइंड कर सकते हो. अगर तुम्हारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है उससे भी, लेकिन दोनों के होने चाहिए, एक का होगा तो नहीं चलेगा. तो अगर दोनों के तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं. दोनों के हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है उससे भी हम ई सेल फाइंड कर सकते हैं. सिर्फ साइन आगे पीछे करनी पड़ेगी, पहले कौन सा और बाद में कौन सा. ऑब्वियसली हम माइनस करने वाले हैं तो पहले बड़ी वैल्यू और बाद में छोटी वैल्यू, वैसे ही लेंगे. राइट लेफ्ट रटने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड. ओके. सो कैथोड एनोड और वी हैव ई सेल इज इक्वल टू राइट लेफ्ट. ठीक है, छोड़ो. यहाँ पर देखो, यहाँ मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या लिया हुआ है. ओके. देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम्हें क्या लग रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल का ई सेल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ई सेल है, क्या लग रहा है तुम्हें. ये देखकर, ये देखो ई सेल का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, ई सेल इज इक्वल्स टू, राइट लेफ्ट को भूल जाओ, यहाँ लिखा हुआ है ई Ag+Ag माइनस ई Cu+2Cu. तो ये जो ई सेल यहाँ से मिलेगा तुम्हें वैल्यू, ओके, वो किसका मिलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का या रिडक्शन पोटेंशियल का. क्यों, Ag+ में से Ag हो रहा है और Cu+ दोनों, ये भी वही लेना है, यहाँ रिडक्शन यहाँ ऑक्सीडेशन, वैसा नहीं, दोनों का रिडक्शन.
तो Ag प्लस में से Ag हो रहा है और Cu प्लस 2 में से Cu हो रहा है, मतलब दोनों के क्या लिए हुए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। अब यही क्यों लेफ्ट में लिया और यही क्यों राइट में लिया, हमें पता है कि रिडक्शन किसका हो रहा था, अभी Ag का हो रहा था और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा था। क्यों Ag का ही रिडक्शन हुआ, कॉपर का रिडक्शन क्यों नहीं हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल Ag का ज्यादा है, इसलिए Ag का हुआ। वही हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया। डन। तो ये तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इसलिए मैंने बोला राइट लेफ्ट का चक्कर छोड़ो। जैसे ये रिडक्शन पोटेंशियल है वैसे ही मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकता हूँ ई सेल। तो मुझे पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, कॉपर का ज्यादा होगा, क्योंकि उसका हो रहा है ना। तो हम ऑक्सीडेशन का लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ई। अभी ऑक्सीडेशन लिखने का तरीका क्या है, Cu में से Cu+2 बन जाना, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। माइनस ई सेल है ये, ई सेल, और ये भी है ई सेल। किसका, ई सेल मतलब सेल का ये है, लेकिन Cu+2, अच्छा चलो छोड़ो सेल नहीं लिखते। और ई किसका है, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, चलो एनी गेस। Ag में से Ag प्लस या Ag प्लस में से Ag? हाँ दोनों, यहाँ ऑक्सीडेशन लिया है तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन ही लेना है। गुड, ओके। तो ये हमने ई सेल ढूंढा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की हेल्प से, ये ई सेल है रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से। दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, सेम ही आएगी, मतलब तुम कुछ भी ले लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ई सेल फाइंड करो। अभी जैसे हमारी वैल्यू क्या ली थी हमने, 1.1 ली थी, 1.1। तो ये 1.1 तुम ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से फाइंड करो, या ये 1.1 तुम रिडक्शन पोटेंशियल से फाइंड करो, 1.1 नहीं आने वाली है। डन। ये था हमारा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में ऑलरेडी जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में समझा वही चीज थियरी में लिखी हुई है। ओके, तो बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमने पढ़ा दैट इज इंपॉर्टेंट, वो तुम्हें मेनली यहाँ जो हमने पूरी फिगर से समझा वो समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या लिया, सपोज हमने स्टार्टिंग में कंटेनर लिए दोनों, यहाँ पे कॉपर का सॉल्यूशन और कॉपर का स्ट्रिप, जिंक का सॉल्यूशन, जिंक का स्ट्रिप, बीच में सॉल्ट ब्रिज। ओके, तो सॉल्ट ब्रिज में क्या है, मीट देखो यहाँ पे पैर ना लगे, ये हिल गया है पूरा। ओके, तो ये पूरा क्या है कि जिंक का सॉल्यूशन, कॉपर का सॉल्यूशन यहाँ पर है। ओके, सॉल्ट ब्रिज बीच में डाला हुआ है, उसका यूज भी हमने देख लिया, नीचे कॉटन डाला हुआ है, बीच में अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ओके, सॉल्ट ब्रिज की तरह काम कर रहा है। अब अच्छा, अब हमने ऊपर वोल्टमीटर लगा लिया, गैल्वेनोमीटर लगा लिया, स्विच भी लगा लिया। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ है मतलब क्या कि रिएक्शन हो तो रही है। यहाँ देखो, स्विच ऑफ का मतलब क्या है, यहाँ पर तो जैसे ही तुमने ये जिंक अंदर डाला रिएक्शन स्टार्ट हो गई, रिएक्शन तो स्टार्ट हो गई, भले ही स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है फिर भी रिएक्शन स्टार्ट हो गई। तो फिर ये मिल क्यों नहीं रहा है 1.1, क्योंकि रिएक्शन तो स्टार्ट हो गई लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि स्विच ऑफ है। और जैसे ही स्विच, ये रिएक्शन स्टार्ट है फिर भी स्विच ऑफ है, इसलिए प्रोसेस पूरी स्टार्ट हुई नहीं हो। जैसे ही स्विच ऑन किया ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, ये पहुंच गए तो Cu+2 ने ले लिए, Cu+2 ने वो दो लिए ले तो वो Cu बन गया। ओके, और यहाँ पर SO4-2 बढ़ गया, वहां पर कौन बढ़ गया, Zn बढ़ गया, Zn+2 यहाँ पे बढ़ गया और वहां पे SO4-2 बढ़ गया। तो SO4-2 सॉल्ट ब्रिज से यहाँ आ जाएगा, तो वापस 51 सेम हो गए और वहां पर 49 सेम हो गए। डन, वैसे ही चलता जाएगा। तो ये सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा ZnSO4 का और ये सॉल्यूशन कम होता जाएगा। दैट्स व्हाई अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमें चाहिए बेनिफिट तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम ज्यादा लेंगे, सो दैट कमी ना हो जल्दी। डन, पूरा डिटेल में हम समझे। फिर ये जो गैल्वेनिक सेल का हमने बुक में से पढ़ा उसमें भी वही सारी चीज लिखी हुई है जो हमने यहाँ की। और एक क्या है, हाफ सेल बोलते हैं, हाफ सेल। तो हाफ सेल मतलब क्या, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं हाफ सेल। तो मतलब जिंक का रॉड एंड ZnSO4 का सॉल्यूशन, ये दोनों का बोलेंगे हाफ सेल, और से रेडॉक्स कपल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स कपल। ओके, रेडॉक्स मतलब रिडक्शन नहीं, दोनों रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो रेडॉक्स कपल। ओके, और दूसरा क्या देखा, ये दोनों के बीच में मतलब जिंक एंड Zn+2 के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये देखा। अब ये Zn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
और मतलब कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस है, उनको बोलते हैं क्या? सेल पोटेंशियल। उनको क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। डन। तो यही हाफ सेल, सेंट पोटेंशियल, रेडॉक्स कपल्स, ओके, वही डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है, लेकिन कहने का मीनिंग सेम है। अंडरस्टूड? समझे? पक्का? ओके। तो ये पूरा गैल्वेनिक सेल था। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी पढ़ा और हमने गैल्वेनिक सेल भी पढ़ा। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? एकदम पक्का? ओके। चलो, कितना टाइम हुआ है? 21 हुआ है।